हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का व्लॉग देखा, कल भाभी जी का भी देखा था। और देखा जाए तो सबा के व्लॉग में कुछ भी कंटेंट नहीं था, जो भी असली मुद्दे हैं उनके बारे में बात ही नहीं कही थी। सनी ने अपना चैनल बनाया, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, आवाज तक नहीं निकाली, एक बार ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि नहीं फ्रेंड्स वो तो एक ऐसे ही हमारा फैन पेज है, उसको सनी ने गलती से प्रमोट कर दिया। कुछ भी नहीं, ना कोई एक्सक्यूज ना कुछ के बारे में बात। और सब लोग लगे पड़े हैं जमाई बाबू को खुश करने में, और इसके पास कोई कंटेंट नहीं था। अब इसको पता है भाभी जी बना रही हैं अपनी डिशेस, भाभी जी यखनी पुलाव बना रही हैं पहली बार करके। तो भाभी जी ने इसका पहली बार वाला कॉन्सेप्ट चुरा लिया कि फर्स्ट टाइम ये, फर्स्ट टाइम हैदर रोया, फर्स्ट टाइम हैदर सोया, फर्स्ट टाइम हैदर ने उल्टी की और फर्स्ट टाइम हैदर ने खाया। तो वो सब चल रहा है इसका आज तक। तो भाभी जी भी बोल रही है फर्स्ट टाइम मैंने कुकिंग की अपनी सर्जरी के बाद, जबकि भाभी जी कुकिंग कर चुकी हैं। शोएब भी सोच रहा था अरे कर तो चुकी थी, व्लॉग बना तो चुकी थी, ये दोबारा क्या बोल रही है। बट वही है, भाभी जी कुकिंग कर रही है फर्स्ट टाइम करके इसका, और इसने सोचा कि मैं भाभी जी का कंटेंट कैसे चुराऊं, मैं तो कुकिंग कर ही नहीं सकती, तो मैं अपनी अम्मी से करा लेती हूँ। तो अम्मी से कुकिंग कराई है, ये कंटेंट था। और अम्मी की बेइज्जती भी बहुत की है। तो चलिए बात करते हैं। इसने ब्लॉग शुरू किया, इसके पास कुछ था नहीं, तो इसने अपना नायका से जो सामान ऑर्डर किया उसी को दिखाने बैठ गई। फ्रेंड्स हमने ना नायका से अपना फाउंडेशन मंगाया है, हमने टिंट मंगाया जो हमने मोटे मोटे होठों पे लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हम इतनी ओवरसाइज मेंस टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। अपना काला गमछा, इसका जो पेटेंटेड काला गमछा वो डाल के, और बीच बीच में हैदर को उठा लेगी जब मर्जी हैदर के बारे में। है फ्रेंड्स हैदर उठ गया, इसकी मालिश हो गई, सो गया, इसको फीड करा दिया, उसका अपडेट देती रहती है। फिर नायका के जिसने जो भी प्रोडक्ट्स मंगाए थे वो लगा लगा के दिखा रही है, ये हमने ऐसा फाउंडेशन मंगा लिया, हमने ये वाला टिंट मंगा लिया, हमने ये वो वाला मंगा लिया। बेसिकली इस चक्कर में होगी कि नायका वाले इसे कुछ प्रमोट करने के लिए दे दें, तो ये फ्री में अभी दिखा रही है कि इस चक्कर में कि भाई नायका वाले इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड कोलैबोरेटर बना दे। भाई नायका वाले इतने बेवकूफ नहीं है, तुम जैसे को बनाएंगे। शक्ल देख लो पहले अपनी, नहाते तो हो नहीं 4-4 दिन तक, हफ्ते हफ्ते शायद तुम नहाते नहीं हो, कपड़े नहीं बदलते हो, और तुम नायका के प्रोडक्ट्स लगा के उनके ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो। तो नायका अगर आप सोच भी रहे हो, कंसिडर कर भी रहे हो, तो प्लीज मत करना। मामा अर्थ तो ऑलरेडी कर ही रहा है, हिमालय वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, तुम बेवकूफ मत बन जाना। कोई ढंग का इन्फ्लुएंसर ढूंढना जो अच्छा दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, कोई ढंग की चीज इन्फ्लुएंस कर रहा हो सोसाइटी में। इन जैसे लोगों को नहीं मत देना, क्योंकि ये जैसे लोग सिर्फ कम्युनिटी के नाम पे खा रहे हैं। इनकी कम्युनिटी वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखते हैं इसके मोस्टली ब्लॉग्स। अदरवाइज अभी तक इनका बैंड बज चुका होता। जितने भी ब्लॉगर्स है, बड़े बड़े ब्लॉगर्स जितने भी आए हैं ना, उनके ब्लॉग्स नहीं चल रहे आज के टाइम पे। इवन सुनीता आहूजा भी आई थी ना, देखा जाए तो गोविंदा की वाइफ है, और उसका शुरुआत बड़ा जोर शोर से हुई थी, लेकिन अभी उसके ब्लॉग्स भी नहीं चल रहे। संभावना सेठ की भी नहीं है, और ये रजत वगैरह जो दिलायक है बहन उसकी, उसके भी नहीं चल रहे हैं। और भी जितने मैंने एक आध देखे हैं जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, भारती के अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि भारती रेलेवेंट है। और भारती के ब्लॉग्स में थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट होता है, तो भारती के सारे ब्लॉग्स, आई थिंक शी पुट्स ब्लॉग्स एवरी डे, और उसके 1.52 मिलियन तक भी आ जाते हैं। उसके ब्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं, बट अदरवाइज उसमें कंटेंट भी होता है, थोड़ा सा ड्रामा भी होता है, मेहनत भी की जाती है। भाई इसके ब्लॉग्स इतने लो लेवल के होते हैं, हमने ये लगा लिया, हमने ये खा लिया, हम यहाँ जा रहे, खरीद लिया, आ गए, थैले खोल खोल के दिखाएंगे, पैकेट खोल खोल के दिखाएंगे, वही सब लोग खे 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 कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ज्ञान बांटेंगे, दुआ दुआ, यही सब कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ कम्युनिटी के नाम पे इसको प्रमोशंस मिलते हैं, कम्युनिटी के नाम पे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, भाई हम हमारी कम्युनिटी के लोगों को देखेंगे और ये सब। तो कम्युनिटी के नाम पे ये पैसा अच्छा छाप रहे हैं। और वो भी मुझे तो ये सरप्राइजिंग लगता है कि कम्युनिटी के नाम पे इसकी कम्युनिटी वाले इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते। भाई हिजाब ऐसा होता है क्या तुम्हारे यहाँ? हिजाब ऐसे काले गमछे को बोला जाता है क्या? तो इसने तो बड़ा जोर शोर से बोला था हम हिजाब रखेंगे, अल्लाह ने हमें हिदायत दिया, हिजाब फैशन के लिए नहीं होता। फ्रेंड्स हम वेस्टर्न वेयर के ऊपर हिजाब नहीं पहनेंगे, जो लोग पहनते हैं वो ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि शादी आई तो हमने हिजाब फेंक दिया, वो बात हो रहा है कि हमने अपनी शादी में 4 महीने बाद ही हिजाब फेंक दिया था, वो सब ड्रामा। और ये हिजाब होता है, इतनी खुली लूज टी शर्ट तुमने पहन ली और वैसे तुम सर पे गमछा डाल लो, तो बेसिकली दिस इज नॉट हिजाब, यू आर जस्ट कवरिंग योर हेड। एनीवेज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझको इतना अनॉय करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको एक्सेप्ट कर बैठे हैं इस चीज को कि हाँ शी इज हिजाबी। और हिजाब का मतलब होता है या तो तुम हमेशा हिजाब डालो, जैसे एक लेडी है जो इसकी पार्टी में भी आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी एक टीनेजर बेटी भी है, आजकल मुझे उसकी रील्स बड़ी दिखती हैं।
वो हिजाब प्रॉपर रखती है, विदाउट ऐसे गमछा डाल के, दुपट्टा डाल के नहीं आती। इवन निदा जब से उसने हिजाब रखना शुरू किया, वो हर वीडियो में हिजाब के साथ आई है। इसकी तरह नहीं, आधी बार मैं गमछा डालूँगी और आधी बार मैं, जब मेरे को प्रमोशन आएगा, मैं बाहर जाऊँगी तो मैं पूरा हिजाब बाँध के जाऊँगी। इसने अपने हिजाब वीडियो में कहा था कि फ्रेंड्स, हम ना हिजाबी मॉडल बनना नहीं चाहते फ्रेंड्स। अब इसका इंस्टा पे सिर्फ़ हिजाबी मॉडल बनी बैठी है ये, पूरे टाइम हिजाबी। इसके हिजाब के वो आते प्रमोशन, सूट के प्रमोशन भी आते हैं, तभी भी इसे हिजाब बाँध के सूट के प्रमोशन करने पड़ते हैं। क्योंकि इसको अपने आप को इस तरह दिखाना कि मैं तो बहुत बड़ी हिजाबी हूँ। अब ये मोरिंगा एसीवी जो होता है ना, एप्पल साइडर विनेगर की टैबलेट्स का प्रमोशन कर रही है, और इसको कॉल आउट किया गया था पिछले वीडियो में कि तुम ऐसे प्रमोशन नहीं कर सकते। एक आध कमेंट्स ऐसे भी आए थे जिसमें लिखा था कि हमें थायराइड है, और या फिर हमें डायबिटीज़ है, या हम प्रेग्नेंट हैं, तो इस ऐसे में नहीं लेना चाहिए। तो इसमें खुद ही क्लैरिफिकेशन दे रही, फ्रेंड्स हमने डॉक्टर से पूछा था, सब सही है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लो फ्रेंड्स, लेकिन पी सकते हैं, हमें तो पैसा मिलता है, हम तो पिएँगे। अब क्या पी रही है, क्या नहीं पी रही है, किसको पता? उसके बाद ये चल पड़ती है कि हमें तो प्रमोशन आया, तो हम सूट पहन के नया हिजाब बाँध के जा रहे हैं प्रमोशन करने। भाई क्यों? अभी 2 मिनट पहले तो तुमने काला गमछा डाला हुआ था, वही काला गमछा डाल के जाते ना तुम, प्रमोशन करने भी जा रहे हो सूट का तो। क्योंकि ऐसे ही तो तुम अपने 4 मिलियन लोगों को अपनी शक्ल दिखा रहे हो। तो जो प्रमोशन करवा भी रहे हैं, और मैंने ये सुना है काफ़ी ज़्यादा पैसे लेती है ये प्रमोशन के ना, ये 40-50 हज़ार रुपए लेती है एक रील डलवाने के अपने इंस्टा पे। तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। और जो ये प्रमोशन करने वाले हैं, ये छोटे बिज़नेस ही तो हैं। ये सूट-वूट वाले कोई इतनी मार्जिन नहीं रखते होंगे, कोई बड़ा शोरूम खोल के नहीं बैठे हैं कि 50-50 हज़ार ये ऐसे अरे-गरे इन्फ्लुएंसर को दे दें। तो सोचो कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए ऐसे प्रमोशन करवाना, इतनी मेहनत का पैसा वो निकाल के इसको देते हैं प्रमोशन के लिए, और ये इतना ज़्यादा चार्जेस करती है। तो ये किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाई जा रही है, और पब्लिक को मतलब आँखों में धूल झोंक के पैसा कमा रही है, तब इनको अल्लाह नहीं देख रहा होता, ना इनको गुनाह लगता। ये बाकी दूसरों को ज्ञान देते हैं कि फ्रेंड्स गुनाह लगेगा, फ्रेंड्स दूसरों को जो ऐसा बुरा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए फ्रेंड्स, उनको गुनाह लगता है। तो इनको कोई गुनाह नहीं लगता भाई, इनको सब कुछ माफ़ है। अब यहाँ कट टू आ जाता है सनी। सनी यहाँ बैठा हो, सनी 24 घंटे फ़ोन पे रहता है। मैं आपको कई बार शॉर्ट्स दिखाऊँगी कि पीछे उधर व्लॉगिंग चल रही है, ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है, खें, 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 खें सब कर रहे हैं, और यहाँ सनी कोने में बैठा हो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है। तो सनी अपने फ़ोन पे बैठ के रिलैक्स कर रहा होता है, वो इन सब औरतों से डन हो चुका है, सबा से पक चुका है, भले ये व्लॉग में दिखाए या ना दिखाए, कितना भी ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग करता रहे, सनी पक चुका है। ठीक है? अब ये मजबूरी में या फिर लालच में टिका हुआ है, कि ये टिका तो रहेगा जब तक व्लॉग्स चलेंगे, जब तक यूट्यूब का पैसा आएगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल जितना भी ये खींच सकती है, तब तक ये टिका तो रहेगा। क्योंकि ये आदमी वो आदमी बन चुका है जो महा आलसी है, जिससे मेहनत नहीं होएगी, और ना इसको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह है। जब एक बार इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएँ, तो फिर अब कितनी बार उड़वाएगा? मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है? अब सबने कह लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल से कह रहे हैं लोग, तो वही तो रिपीट करेंगे कि हाँ भाई, बीवी के टुकड़ों पे पलता है, निकम्मा है, नालायक है, नल्ला है, कुछ कमाता नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। तो यही रिपीट करते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना माँ-बाप से कोई इसे प्यार है, ना माँ-बाप के लिए कोई इसके दिल में इज़्ज़त है, बहन से कुछ लगाव नहीं है, सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठा रहता है इनकी गुलामी करने, इनको मीठी-मीठी बातें करने, और अपना फ़ोन पे टाइम पास करता है, और अय्याशी से पड़ा रहता है कि हाँ भैया, चापलूसी करके मुझे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, एसी में पड़ा रहता हूँ, 2-4 बार ड्राइवरी करनी पड़ती है, 2-4 बार ज़िल्लत के लड्डू खाने पड़ते हैं व्लॉग में, पब्लिक गालियाँ देती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मुझे मेहनत तो नहीं करनी, तो मैं पड़ा रहूँगा इस घर में, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये पड़ा ही रहेगा, देखना। इसमें बिल्कुल भी ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है, नहीं तो यूट्यूब का जो इसने अकाउंट खोला है ना, उसपे अपनी क्लिप्स डाले और अपना इंडिपेंडेंट होए। अगर ऐसा करेगा तो हमें लगेगा हाँ भाई, कुछ इंसान में दम है, वरना तो भैया तू बिल्कुल ही नीच और गिरा हुआ इंसान है, मतलब तेरे बारे में बात ही क्या की जाए। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रेंड्स हमें ना गिफ्ट नहीं मिला था, सनी को इतनी दूर-दूर से फ़ोन आए कि सनी को गिफ्ट नहीं मिला, तो भई ये ना नेशनल न्यूज़ बन जानी चाहिए। नेशनल न्यूज़ तो अभी ये बनी हुई थी, मतलब आज तो चलो बीजेपी विन कर गई बिहार में, वो नेशनल न्यूज़ है, बट उससे पहले तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, वो कितनी बड़ी नेशनल न्यूज़ थी। इन्होंने एक बार भी बात की, भई तुम अभी वहाँ से घूम के आए हो। ऐसा नहीं कह रहे कि कोई अनजान जगह है जहाँ तुम कभी गए नहीं, तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं, तुम उसके बारे में बात करने से कतरा रहे हो। कतरा तो सिर्फ इसीलिए रहे ना क्योंकि कम्युनिटी का एंगल है। अगर बोल दिया कुछ भी तो फिर इसकी कम्युनिटी वाले आ जाएँगे, जी ऐसा कैसे बोल दिया, ये है, वो है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब फिर मेरे को भी लिखेंगे अभी नीचे देखना कि आप कम्युनिटी कम्युनिटी करते हो, हिंदू-मुस्लिम करते हो। भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इसमें मैंने क्या कह दिया? आप न्यूज़ खोल के देख लो, जो भी पकड़े गए वो कौन-सी कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं। तो अब ये दिल्ली के बारे में लेकिन कुछ नहीं बोला, मुँह नहीं खोला। इसको गाज़ा, पैलेस्टीन और ये सारे जो फंडे हैं ना, ये सब बहुत करने आते हैं।
इंस्टा पे लगाएगी गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं, ये है वो है। अरे तो तुम पैसा दे दो ना, दे दो पैसा, तुम तो बहुत लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। इस्लाम तो ये कहता है ना कि तुम आई थिंक जितना भी तुम कमाओ उसका 1% या 10% तुम्हें दान करना होता है, ऐसा कुछ होता है। तो तुम कर दो ना, जितना भी तुम कमाते हो, 40 लाख कमाते हो, 1 लाख दान कर दो, 4 लाख दान कर दो। कुछ तो दान करो, कुछ परसेंटेज दान करो ना हर महीने, कि हम भाई गाजा ही भेज रहे हैं, इतने ही बन जाओ। चलो गाजा में गरीब बच्चों को, भूखे बच्चों है जो जो मतलब ब्रोकन फैमिलीज है, उनको भी पैसा मिल जाए। इंसानियत के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते किसी का तो फायदा करो। नहीं जी नहीं, ये तो भैया लूट खसोट खा जाएंगे, दूसरों का हक मार जाएंगे, अपने माँ बाप की बेइज्जती करेंगे, भाई भाभी की बेइज्जती, मतलब जो भी हो गए सगे से सगे रिश्ते, उनकी बेइज्जती। पैसे की भूख इतनी ज्यादा है, मतलब बेशर्मी की जो सारी हदें पार कर जाते हैं ना, वो फैमिली है ये। एक से बढ़कर एक नालायक, एक से बढ़कर। दीपिका कक्कर हो, चाहे शोएब इब्राहिम हो, चाहे सबा हो, चाहे सनी हो, चारों के चारों, माता जी अलग और पिताजी अलग, सारे के सारे जो है ना, इसे 6 के 6, एक से बढ़कर एक नालायक। बेटी खाला महा नालायक, बेटी खाला के हस्बैंड महा से महा नालायक। मतलब जैसे होता है ना कि इतना इतना नालायक कोई कैसे हो सकता है, वो वाली बात है। अब ये हस्बैंड वाइफ बात करें, गिफ्ट की ये आ गई है बीच में, इनका दरवाजा खुला रहता है, 24 घंटे उनमें घूमती रहती है। मतलब इसकी माँ भी इसको क्यों नहीं संभालती कि भाई बेटा बैठ ही रहे बाहर, दो जने इंसान बात कर रहे हैं तो तीसरा इंसान को घुसना नहीं चाहिए जब तक तुम्हारी जरूरत ना हो। बीच में घुस जाएगी, अम्मा बनेगी। जैसे मैंने कहा ना, इसको अम्मा बनना है। इसको पढ़ाई लिखाई में, अपनी ग्रूमिंग में, कुछ सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको बच्चा पालना है, इसको घर संभालना है, इसको झाड़ू पोछे करने हैं, इसको पॉटी साफ करनी है हैदर की, ये इसके सपने थे। डाइनिंग टेबल आना इसका सपना था, इसको चॉकलेट डाइनिंग टेबल पे रखना सजाना इसका सपना था। तो मतलब ये तो इसके हाल है। उधर सनी कहता गिफ्ट नहीं मिलेगा 3 दिन में तो क्या होगा, अरे नहीं गिफ्ट मिलेगा, साल सालों पे लाई ना है, सनी के लिए गिफ्ट मिलेगा। अच्छा मिला, अच्छा तो क्या आएगा क्या। ये रिजा कहती है अगर अच्छा कोई गिफ्ट मिला ना, हमें ना ड्राइव पे ले जाना। भाई ये कैसी कैसी मतलब इनकी फरमाइशें हैं। हर तीसरे दिन तो बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे लगता है हर रोज कहीं ना कहीं जाते हैं, हर रोज। और कभी 12 बजे रात के, कभी 2 बजे रात के, कभी सुबह के 2 बजे, जबकि साल ओपी को बिना घर से निकले काम नहीं चलता, और साल ओपी अगर जाएंगे और बिना रिजा के तो जा नहीं सकती। तो मतलब हर रोज ये घूमने जाते हैं। अभी कौन सी ड्राइव बच गई है इनको जिसके लिए इतनी परेशान हो रही है कि मुझे ड्राइव पे जाना है। और इसका मतलब ड्राइव पे ड्राइव ही होता है, इसको किसी काम से नहीं ले जाया जाता, इसको सिर्फ बिठा के लेके जाया जाता है। तो कार में बैठे रहा, कार में बैठ के वापस आ जाना बिना खिलाए पिलाए। लेकिन तभी भी पागल कह रही है कि मुझे ड्राइव पे जाना है। मतलब पागल है कि दिमाग से पैदल है इसका पूरा खानदान। अब यहाँ पे ये था इसका बेस्ट पार्ट, ये तैयार हो गई एकदम मॉडर्न। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। ये टी शर्ट पहनी है बाय द वे, इसने टी शर्ट और नीचे लेगिंग और ऊपर इसका पेटेंटेड काला गमछा और स्लीव्स। मतलब ये पता नहीं कौन से जमाने की टी शर्ट है, क्या है ये, स्लीपिंग टी शर्ट होती है क्या टी शर्ट होती है। इसे दिन में पहनते हैं विदाउट पैंट्स पहनते हैं, विदाउट लेगिंग्स पहनते हैं, या लेगिंग के साथ पहनते हैं, लेगिंग के साथ पहनते हैं तो ये सूट है तो क्या, मुझे नहीं समझ आया है। या हो सकता है आजकल इंडिया में ट्रेंड चल रहा हो, भाई मैंने नहीं देखा था जब मैं वहां रहती थी, तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया। बिकॉज इस अपीयरेंस से ये सूट लग रहा है, अगर इस अपीयरेंस से ये सूट लग रहा है तो भाई सूट ही पहन लो। फिर पता नहीं क्या है ये, इसको मॉडर्न बनना होगा, इसको होता है ना, इनको मॉडर्न बनना होता है तो ऐसे टी शर्ट पहन लेती है। तो ये टी शर्ट पहन के जा रही है वॉक करने, इसमें पूरी इसने एक्सप्लेनेशन दी है। बेसिकली इसको चाहिए है वैलिडेशन पब्लिक से, कि पब्लिक बोलते हैं नहीं बहन तू रुक जा, तेरे बस का नहीं है, या तू न्यू मॉम है, तू 5-6 साल न्यू मॉम ही रहेगी, तो तू बिल्कुल भी डर मत अपने मोटापे से, और खा पी ऐश कर। तो ये वैलिडेशन के चक्कर में है ये। और पूरे टाइम इसने जो लंबा ज्ञान दिया है कि फ्रेंड्स हम ना वॉक करने जा रहे हैं, लेकिन हैदर है, हैदर होता है, हैदर होता है तो फिर हम फीड कराना होता है, फिर हम वॉक पढ़ने नहीं जा सकते फ्रेंड्स। वो बात और है कि हमारे यहाँ पंप भी है, पंप से हम पंप कर लेते हैं, और 4 घंटे तक हम हैदर की शक्ल नहीं देखना चाहते। बेटी खाला संभालते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम इतने आलसी हैं, फ्रेंड्स ये मैं कह रही हूँ बाय द वे, फ्रेंड्स हम इतने आलसी हैं, हमें बिल्कुल भी मेहनत करना पसंद नहीं है। हमें लगता है कि हम एकदम प्रिंसेस है, प्रिंसेस तो सिर्फ बैठती है, अपनी ऐस रखती है कहीं पे और सिर्फ टिकी रहती है, उसकी ऐस उठती नहीं है। तो हमारा काम सिर्फ खाना है, सोना है और कमांड करना है और यूट्यूब का कमेंट पढ़ना है। तो फ्रेंड्स हम इतनी मेहनत क्यों करें, मेहनत तो बेटी खाला करेंगी, रिजा करेंगी। हमने तो बचपन से यही देखा था कि जो पैसा कमाएगा वो सिर्फ खाएगा और ऐश करेगा, और अब देखो हमारे पे मोटापा चढ़ गया तो आप लोग ऐसे बोलते हो। इसने जो फंडे दिए हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो टोकते नहीं है। ये कहते हैं नीचे मैं जाती हूँ तो कुछ लोग अभी भी बेवकूफ है, मुझे बोल देते तुम इतनी मोटी हो गई। भाई अब तो तेरे पास कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तुम्हारा बच्चा ना 1 हफ्ते में 6 महीने का हो जाएगा। 6 महीने तक तो जो समझदार लेडीज होती है ना बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाती है। पहली बात तो समझदार लेडीज को इतना मोटापा चढ़ता ही नहीं है मोस्टली, वो कंट्रोल करती हैं, क्योंकि समझदार लेडीज को पता है कि प्रेगनेंसी डज नॉट मीन दैट यू कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं करती वो कि भैया 40 किलो वजन बढ़ा लिया। और अगर जिसका बढ़ता भी है ना, वो फीड करा रही होती है तो उनका वजन बहुत जल्दी डाउन होता है। इसका है परात भर भर के तो बिरयानियां खानी है, नॉर्मल खाना इससे खाया नहीं जाता, इसको चिकन मटन चाहिए 24 घंटे।
और इसको बाहर घूमना है, बाहर के खाने खाने हैं, दिन-रात इसको ठूसना है, ऑड टाइम पे सोना है, तो वही वेट तो बढ़ेगा ही ना, वेट कहाँ से कम हो जाएगा अपना? तो बेसिकली अभी से हो रही है सॉलिड इनसिक्योरिटी। इससे हो सकता है प्रमोशन भी थोड़े कम मिल रहे हों, क्योंकि भई इतनी मोटी मॉडल को कोई भी देखना नहीं चाहेगा। इंस्टाग्राम की रील में भी अगर कोई इतनी मोटी अजीब-सी औरत आएगी तो लोग उसको स्क्रॉल कर देंगे कि क्यों ही देखें, क्यों ही हम इसको बैठ के देखें कि अच्छी थोड़ी ना लग रही है कोई ये। तो अब ऑब्वियसली इसका करियर भी इम्पैक्ट करेगा, यूट्यूब का चैनल तो वैसे भी इसका थोड़ा डगमगा रहा है। तो इसको लग रहा है डर कि भई ऐसा ना हो कि हमारी इज़्ज़त जो हमने पैसे के दम पे कमाई है वो लुट जाए। तो फिर तो ये खुद ही वैलिडेशन दे रही है कि फ्रेंड सनी ने कहा है कि देखो पहले भी तुमने कम किया था, यानी पहले मतलब शादी से पहले देखो हमने कितना कम किया था, भाभी ने जो करवाया था। उससे पहले जब हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हमने जिम जाने का नाटक किया था, 4-5 दिन जिम गए थे, उसमें भी हमारा 250 ग्राम कम हुआ था। तो सनी कह रहे हैं कि बेटा खाओ पियो ऐश करो, मेरा जान मत खाओ और जैसी भी तुम हो एन्जॉय करो लाइफ। तो फ्रेंड्स हम सनी की बात सुनेंगे, फ्रेंड्स हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वेट कम करने में। इसने इतना लंबा-चौड़ा घुमा-फिरा के भाषण दिया, बेसिकली ये कहना ये चाह रही थी इन शॉर्ट कि भई तुम मुझे कितना भी बोलते रहो, मेरे पास ना टाइम है और ना मुझे इंटरेस्ट है वज़न कम करने में, मैं अपनी लाइफ एन्जॉय करना चाहती हूँ। तो ये कहना चाह रही थी, इतना लंबा-चौड़ा घुमा-फिरा के जो इसने कहा। तो बेसिकली ये 2 दिन चलेगी, वही 2 दिन रिकॉर्ड करके दिखा देगी, वही इसने किया। अब अपने साथ रिज़ा को लाद के लेके गई है। भैया वॉक करने भी ये रिज़ा को लाद के लेके जाएगी, अपने आप नहीं जाएगी क्योंकि इसको रिकॉर्ड करवाना है, फिर इसका डर भी लगता है, घबराहट भी होती है, इसे लगता है कि मैं मेहनत क्यों करूँ? जब प्रिंसेस मेहनत करेगी तो नौकरानी भी तो मेहनत करे। प्रिंसेस ठूसेगी तो नौकरानी भी ठूस ले, उसकी हेल्थ खराब हो जाए तब परवाह नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसेस हिलेगी-डुलेगी तो नौकरानी तो साथ में चलेगी। तो भैया नौकरानी साथ में चलिए, दोनों गमछाधारी औरतें अजीब से हुलिये में। अब ये इनको प्रेज़ेंटेबल की कोई चिंता नहीं है, सोसाइटी में घूम रही हैं और ये इतने गंदे हुलिये में घूम रही है, दोनों के दोनों। रिज़ा ना मुझे लगता है पिछले ब्लॉग से इसके कपड़े नहीं चेंज हुए। अगर बीच में चेंज हुए हैं तो पता नहीं, हो सकता है, लेकिन ये सोचते हो कि अब क्या ही नहाना, अब तो जुम्मा आने ही वाला है, अब तो जुम्मे पे ही नहा लेंगे। तो ये पूरे ब्लॉग में यही पहन के घूम रही है और पिछली बार भी मैंने इसी में देखा था। और साल ओपी का ये देखो, मतलब ये इनका हुलिया है, ये प्रेज़ेंटेबल सिचुएशन है इनकी। और ये घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हैदर उठ गया, हैदर उठने वाला है, हैदर उठेगा तो बता देंगे, फिर फीड करा दूँगी, फीड और हैदर, हैदर उठ गया, फीड और फीड करा दूँगी और ये हैदर उठ गया। यही चलता रहता है। उधर सनी मिल गया, सनी कहता है फ्रेंड देखो सालू ने आज 1 घंटे की वॉक की है। सालू बेटा सही किया तूने, हो गया अभी पूरे 1 हफ्ते का कोटा तेरा पूरा। और फ्रेंड मैं आ गया हूँ जिम से, आते ही मैंने बच्चा सँभाल लिया है। सालू ने कहा था 2 घंटे जिम जाएगा तो पूरी रात बच्चा सँभालेगा। देखो भई बच्चा बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे वो करता रहता है, कोई बच्चे पे ध्यान देता ही नहीं इनके यहाँ। उसके बाद ये पहुँच जाती है रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में भी देखो बच्चे की हालत वही, डायपर और नीचे के बटन खुले हुए हैं। ये तो भैया मालकिन जी आई हैं रेस्टोरेंट में अपना बच्चा लेके, बच्चा को बेचारे को पजामा पैंट पहनाया ही नहीं है। हमेशा यही इनका आलस है। बेटी खाला सोचती होंगी भई मेरा बच्चा थोड़ी ना, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, और इसको अपना बच्चा कभी लगता ही नहीं। सनी तो अपनी दुनिया में ही रहता है, उसको तो कोई लेना-देना ही नहीं है। बेसिकली रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद होने की कगार पे है। रेस्टोरेंट अंदर खाली पड़ा है, बारली एक फैमिली दिख रही है मुझे कोई बैठी हुई, और इनको अपना ये प्रमोशन करना है वो 999 वाला घटिया-सा। उसके बारे में मैंने रेडिट पे पढ़ा था कि कई लोग कह रहे थे कि जो उम्रा पे जाते हैं वो खुद की कमाई से जाते हैं। और ये मुझे शायद इस बात से भी स्ट्राइक हुआ कि शाहरुख खान ने, सुना था मैंने कि कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची थी क्योंकि वो उम्रा पे गया था या हज पे गया था, और उसने कहा था कि जो मैं मतलब मूवीज़ में काम करता हूँ, नाच-गाने वाले काम करता हूँ, ये हराम का माना जाता है और मैं हलाल की जो बोलते हैं ना कमाई से जाना चाहता हूँ, वही एक एक्चुअल उम्रा या हज होता है। तो उसने अपने पापा की या जो भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी कोई बेची थी और उससे जो पैसा आया था उससे गया था। ये हमने सुना है, आर्टिकल वगैरह में पढ़ा था या शायद उसके इंटरव्यू में मैंने सुना था। तब से मुझे वो भी स्ट्राइक हुआ रेडिट पे पढ़ने के बाद। तो फिर मैं सोच रही थी जब ये उम्रा के ऐसे फ्री की खैरात की टिकटें दे रहे हैं, तो असली उम्रा थोड़ी माना जाएगा। और ऐसे तो सबा इब्राहिम भी उम्रा पे गई थी और सनी भी गया था, तो वो तो सबा के हराम के पैसे पे गए हैं, तो फिर वो असली उम्रा थोड़ी माना जाएगा। तो ख़ैर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो मुझे इसमें नहीं घुसना ज़्यादा। बट ये जो उम्रा की टिकटें लगा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं और इसमें इन्होंने नई-नई डिशेज़ इंट्रोड्यूस की है, उसके बारे में खाने आई है। भई अभी तो तुम वॉक कर रहे थे और अभी तुम खाना ठूसने आ गए, चिकन ठूस रही है, पता नहीं क्या-क्या खा रही है। तो ये सोचते हैं कि सिर्फ़ चलने से ऐसे वज़न कम हो जाएगा, तो भैया हो लिया। और यहाँ पे इनकी कॉस्ट ना खाने की 499, 399 इस टाइप से प्राइसेज़ थे। वहाँ पे जब ये लिल फ्लेम मार्केट गई थी तो इतना कंप्लेन कर रही थी, फ्रेंड्स बहुत महँगा था, हमारी औकात से बाहर। तुम सस्ता रख लो ना अपने रेस्टोरेंट का खाना, रख लो 50-50 रुपए में प्लेट, 100-100 रुपए में प्लेट, जो तुम्हारी कीमत पड़ रही है बनाने की उस उतना ही रख लो, उसपे 10% एक्स्ट्रा रख लो। तुम क्यों 200% मार्जिन रखना चाहते हो? तुम इतना क्यों कमाना चाहते हो लोगों से? दूसरों को तो इतना ज्ञान बाँटती है ये कि ऐसा है, वैसा है, और अपने नाम पे सोचती है कि मैं दूसरों का उल्लू बना के पैसा छाप लूँ।
तो भाई अपना रेस्टोरेंट के प्राइसेस कम कर दो ना, क्योंकि लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है और टेस्ट ऐसा है नहीं, एम्बियंस बहुत गंदा है, गटर की बदबू आती है और कोई स्टाफ अच्छा नहीं है, किसी स्टाफ को तुम काम करना नहीं आता है और कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। ये सब बातें करते हैं ना, तुम्हारे रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ पढ़ लो, तो यही सब लिखा होता है। तो फिर तुम प्राइसेस कम कर दो ना, प्राइस बिल्कुल कम कम कर दोगे, 1/4 कर दोगे तो शायद पब्लिक आ भी जाएगी, चलो भैया बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, चले ही जाते हैं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वेट भी करना पड़ जाए तो। तो नहीं, दूसरों को ज्ञान देना है बस। अब ये देखो ठूस-ठूस के चिकन-विकन सब खा रही है, ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है। भई अपने रेस्टोरेंट में आए हो, तो अपने घर से 2-4 लोगों को उठा लाते हैं, क्योंकि बेटी खाला जैसे है, रेज़ा रेहान वगैरह हैं, उनको भी थोड़ा अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। नहीं, उनको नहीं लाएगी, ज़्यादा किसको लाती है? अपनी अम्मी को ले आती है। और अगर अम्मी नहीं आ रही है, तो ये बेटी खाला को कभी नहीं लेके जाएगी कि चलो भई मैं अपने खुशामदीद में खिला लाती हूँ, जबकि खुशामदीद में खाना खिलाने में इसके पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं और ना कोई दूर है। इसी एक ही गली का डिफ़रेंस है इनके घर में और खुशामदीद में। तो वहाँ नहीं लेके जाएगी ये। बेटी खाला को बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग। और यहाँ पे सनी किसी कोई आया होगा बेगर वगैरह, उसको खाना दे रहा था या पैसे दे रहा था, तो उसको भी इसने लीचड़ ने रिकॉर्ड किया, ब्लॉग में डाला है कि फ्रेंड्स सनी जभी भी आते हैं ना, कोई आता है ना खाना के लिए भूखा, तो सनी उसको ज़रूर देते हैं। भई अगर ऐसा होता ना तो यहाँ लाइन लगी होती। अगर किसी को पता चल जाए ये रेस्टोरेंट वाला इंसान हमें खाना देता है फ्री में, तो यहाँ लाइन लग जाएगी। तो ये झूठी कहानियाँ मत दिखाओ। अपने आप को ना संत महात्मा बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम उनसे बहुत ही अपोज़िट हो, बहुत ही ज़्यादा। अब ये नीचे अम्मी जी के घर में पहुँच गई है, पूरा अपना खानदान लेके, टब्बर पूरा लेके। भई अम्मी जी के घर तो अलाउड है नहीं ना इसकी एंट्री, तो कोशिश तो करती रहेगी। जैसे मैंने कहा, महा बेशर्म मोटी चमड़ी की औरत है ये। और भाई भी आजकल इतना डिप्रेस लग रहा है इसका भाई, सही में। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कोई सिम्पैथी हो रही है किसी से, लेकिन कोई अननेसेसरी डिप्रेस हो रहा है और एक इंसान दूसरे को दबाए जा रहा है, तो वो लगता है ना कि भई पागल है क्या? आवाज़ उठाए ना, क्यों इतना दब रहा है? तो भाई तो डिप्रेस हो चुका है। अब जब इंसान डिप्रेस हो जाएगा तो क्या ही रोक-टोक करेगा किसी को। तो उसका फ़ायदा उठा रही है ये। पहुँच गई अपना नीचे अम्मी के, कह रही अम्मी ना आज चिकन कीमा बना रही थी, तो हमने सोचा हम भी यहीं खा के जाएँगे। भई अगर अम्मी चिकन कीमा बना रही होती तो अम्मी थोड़ा-सा बनाती। तो तुम सारे पहुँच गए तो अम्मी को ज़्यादा बनाना पड़ेगा। बेसिकली ये सब कहानी है बनाई-बनाई। इसको रेसिपी ब्लॉग दिखाना था, क्योंकि कंटेंट कुछ है नहीं। अब बनाएगी क्या ये? इसको बनाना आता नहीं, ना मेहनत करनी है। तो अम्मी जी के ऊपर थोप दिया कि अम्मी जी तुम बनाओ, और अम्मी जी भी बेचारी बना रही है। अब अम्मी जी को पकड़ लिया। अम्मी जी को भी गिल्टी फ़ील हो रही है कि जमाई राजा चिढ़ा हुआ बैठा है, बहुत बेइज़्ज़ती कर दी हमारी, पीछे से झगड़े-वगड़े हुए होंगे, सालों पे रोई होगी, इसने अलग चैनल बना लिया, तो अम्मी जी को इसको खुश भी करना है। अम्मी ने बोला, देखो रिज़ा रेहान को हम पैसे दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से दे रहे हैं रिज़ा रेहान को, जाके सनी के लिए टी-शर्ट ले आएँगे, कुछ गिफ्ट ले आएँगे, हमने दिया नहीं था। सालों अपी ऐसे कह रही है, अम्मी तुमने हमें नहीं दिया था, हमें भी नहीं दिया था, अब हमें भी दो। मैं कहती देखो तुम तो घर की बेटी हो, तुम्हें क्या देंगे, हम सनी को देंगे। इसमें इसने अपनी माँ की इतनी बेइज्जती की है जो बहुत ही रूड था। कहती है कि फ्रेंड्स हम भी, हमारी अम्मी के तो कमाती तो है नहीं, नौकरी तो करती है नहीं, तो हम ही उन्हें पैसे देते हैं, फिर उसी से ये गिफ्ट करती हैं। और अम्मी को बहुत खराब लगा, ऑब्वियसली ऑन कैमरा कहोगे, ऑन कैमरा भी क्या, अगर तुम किसी के सामने भी कहोगे ना, इतने सारे लोग खड़े, बच्चे-वच्चे जिनके सामने अम्मी इतना चौड़ा होके घूमती है कि भैया सारा कुछ मेरा ही है, उनके सामने ये कह रही है कि अम्मी के पास तो पैसे है ही नहीं, हम ही देते हैं, उसी से मम्मी बचा के हमें वापस गिफ्ट करती हैं और उसी से उनका खर्चा चलता है। तो उनको बेइज़्ज़ती हुई तो अम्मी कहती नहीं, नहीं गरीब नहीं है हम, गरीब नहीं है। मतलब मुझे बहुत खराब लगा वो स्टेटमेंट। देखा जाए ना, माताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सबा का चैनल चलाने में, और आज भी है। अगर आज भी माताजी रोक देना मेरे को अपना हाथ कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी तुम्हारे चैनल में, तो इसका चैनल को 1-2 झटके लग जाएँगे। और माताजी ने शुरू में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अब खाना बना-बना के, पूरी रेसिपी दिखा-दिखा के, सलाम दुआ कर-कर के नाटक, पूरे दुआओं के नाटक, और जो हम दुआ करते हैं ये है दिल से है, दिल से। इसके साथ शॉपिंग जाके, इसके साथ जब एक-एक चीज़ खोल-खोल के दिखाएगी, तो उसमें अच्छा है, कलर भी अच्छा है, वो सारी नौटंकियाँ जो माताजी ने की है ना बेचारी ने, तो उसके हिसाब से माताजी का अच्छा खासा कट बनता है। देखा जाए ना, रिज़ा रेहान का 20-20% शेयर बनता है, माताजी का 10% 15% आराम से बनता है, नहीं तो रिज़ा रेहान और माताजी तीनों का इंडिविजुअल 15% कट बनता है। अगर ये ले लें तो इसका पता चल जाएगा इसको, और बेटी खाला का 10% बनता है, और सनी का भी 20-30% तो बनता ही है, क्योंकि आजकल काफ़ी, मतलब जब से इसकी शादी हुई है ना, तब से काफ़ी कंटेंट देता है, खुद शूट भी करके लाता है, तो इन सबके हक बनते हैं। तो माताजी अगर बोल देना कि भैया ऐसा है, अब पहले हमारा हक दे दो, उसके बाद तो बात करना। देखो माताजी कहाँ कमाने जाएँगी? कोई माँ, मतलब ये तो कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि मेरी माँ कमाती नहीं है ना, मतलब कि इससे ज़्यादा अड़म क्या हो सकता है कोई इंसान? और ऑन कैमरा बोल रहा है, भाई ऑन कैमरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। स जो भी तुम्हारा
डम से डम ब्लॉग देख रहा है ना, गधा गवार जो भी इंसान, या इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम भी गधे गवार ही है जो तेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और महा गधे गवार हैं क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शन भी दे रहे हैं और टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपना। तो माता जी, सबको पता है कि माता जी नहीं कमाती हैं, तो ये कैमरे पे उठा के बोलने की जरूरत नहीं है कि माता जी कमाती तो है नहीं और हम देते हैं। भाई ये बहुत घमंड आ गया है, ये ना बहुत ही ज्यादा घमंड है। इसमें अल्लाह नहीं देख रहा है तुम्हें, इसमें अल्लाह तुम्हें माफ कर रहा है, जबकि तुम इतना ज्ञान पेलते हो कि फ्रेंड्स ये नहीं होना चाहिए, प्यार बनाए रखना चाहिए, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, फैमिली में ये होना चाहिए, फैमिली में वो होना चाहिए, और फैमिली की तुम बेइज्जती पे बेइज्जती करते जाओ। तो बेसिकली जब औकात से ज़्यादा मिल जाए ना, तो इंसान ना बौखला जाता है। तो ये बौखला गई है, औकात से ज़्यादा पैसा आ गया, औकात से ज़्यादा इसको इज्जत मिल रही है, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, तो ये हवा में ज़्यादा उड़ने लगी है। क्योंकि भाई भाभी तो सेलिब्रिटी हुआ करते थे, उनसे दब के रहती थी, उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी, भीगी बिल्ली बनी रहती थी। अब भाई भाभी का चैनल डाउन हो चुका है बिल्कुल ही, और सब इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इसको लग रहा है कि मैं तो भैया पता नहीं क्या शहंशाह हो चुकी हूँ। तो भाई पता नहीं, सबका वक्त आता है, तुम थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारा वक्त भी आएगा। वक्त सबको सिखा के जाता है, और इसको तो ऐसा सिखा के जाना चाहिए कि इस जैसे और भी जो उठने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको भी अकल आ जाए कि भाई इतना नहीं उड़ना चाहिए हवा में। यहाँ माता जी, देखा जाए ना तो भाभी को भी सब सटल तरीके से शेड करती रहती है कि अच्छा, अब पापा के लिए सब्जी बनाई है, अच्छा पापा को ये वाली पसंद है, अच्छा दिन में अलग बनाते हो, रात को अलग बनाते हो। तो बेसिकली ये कहना चाह रही है कि भैया भाभी जी के घर में पिताजी रहते हैं, लेकिन भाभी जी उन्हें खाना नहीं देती, मेरी माँ ही सुबह शाम की सब्जियां बना के देके आती हैं। माता जी गरम गरम सब्जी प्लास्टिक के कटोरे में निकाल रहे हैं, मुझे तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ये सब ना, इतनी जाहिलियत देख के। भाई कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ, किसी को भी नहीं है क्या? कोई भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा इंसान, ये तो पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है। आज के जमाने में जो बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनको भी समझ आ चुका है कि प्लास्टिक में गरम गरम खाना नहीं डालते हैं। का लेवल अलग है भाई। अब माता जी यहाँ पे वो अपना पूरा कीमे की पूरे प्रोसेस दिखा रही थी, और ये सालू जी शूट करे जा रही थी। उसमें कढ़ाई पे भी नाटक शुरू कर दिया था इसने, अम्मी ये वाली कढ़ाई नहीं लो ना अम्मी, वो वाली हम इतनी सारी तो दिलाते हैं, हम आपके लिए लाते हैं, हम आपको पैसे देते हैं। भाई यही सुनाना होता है इसे कि कहाँ गए। अम्मी ने कहा अब हम थक गए हैं, अब हम थक गए, दूसरी बार अगली बार निकाल देंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे। अरे अम्मी कैसे करते हो, ये क्या है वो क्या है, इसे चू चू चू। माता जी के कान भन्ना गए। माता जी ने कहा ऊपर चली जा, तेरे को कीमा खिला दूंगी, ऊपर चली जा, मेरे को शक्ल मत दिखा, अपना कैमरा लेके नहीं तोड़ फोड़ दूंगी सारे कैमरा, फेंक दूंगी इस कैमरे को ना। जब से कैमरा तेरे हाथ लगा जान खा गई है। अभी ऊपर चली जा, जाके सनी की जान खा, तेरे को कीमा खाना है ना 2 कटोरे भिजवा दूंगी, यहाँ पे मत खड़ी रह मेरे किचन में। तो माता जी का तो दिल तो ये कह रहा होगा, लेकिन क्या करे, बस मुंह बंद रखती है माता जी कई बार। अब ये कह रही है मम्मी ने बोला है कि हम दे आए, और लेकिन भाभी के घर में तो एंट्री नहीं है, तो अम्मी आप बोल दो भाभी को कि हम आ रहे हैं, हम सीधा बैठेंगे और वहीं से आ जाएंगे, भाभी ने बोला है बिना कैमरे के आना, तो फिर हमें यहीं फोन छोड़ के जाना पड़ रहा है। भाभी जी के घर शूट करके नहीं लाई है, क्योंकि अलाउड नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी ना हर जगह आएगी और शूट करके ले जाएगी। वो भाभी जी का कंटेंट है, वो भाभी जी ने दिखाया है। देखो सबा, ये मैंने यखनी पुलाव बनाया है, सबा से बोल रही हूँ तू खा ले, सबा बोल रही है नहीं नहीं नीचे खाना बना है, मैं वहां खाऊंगी। ये वाला पार्ट भाभी जी के ब्लॉग में था। अब ये वापस आती है तो कहती है कि फ्रेंड्स हमें तो डर लग रहा था कि अम्मी ने सारा पुलाव ना बना दिया हो, कीमा ना बना दिया हो, फिर हम क्या शूट करेंगे। फ्रेंड्स शूटिंग करने के लिए तो अम्मी से बनवा रहे थे, तो हम भागे भागे आए, लेकिन अम्मी हमारी बहुत अच्छी है, अम्मी ने वही रोक दिया था, बोला था कि हम तो चम्मच हिलाते हैं, बेटी खाला बनाएगी पीछे से। अब ऊपर से जो भी देखा इसने आके चुगली कर दी कि भाभी ने तो बनाया यखनी पुलाव, अम्मी जी कहते ले आती थोड़ा सा, अरे लेके क्यों नहीं आई, अरे भाभी देंगे तभी तो लेके आएंगे। फिर इसने स्टोरी ट्विस्ट की कि भाई ऐसा है, मैं थोड़े दिन पहले किसी से मिली थी, उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं और तुमने इतनी अच्छी परवरिश दी है तुम दोनों को। भाई वाह, कि तुम पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हो, इतने अच्छे संस्कार दिए। भाई कौन सी फैमिली को साथ लेके चल रहे हो, बता दो दे जरा सबा इब्राहिम, हमें शोएब इब्राहिम बता दो कौन सी फैमिली को। माता पिता जो तुम्हारे डायरेक्ट कनेक्टेड है, माता पिता, सगे माता पिता, उन दोनों को तो शोएब इब्राहिम ने अलग कर दिया है। बहन से कोई रिश्ता नहीं है, जीजा जी जो इकलौता जीजा जी है उससे आई कांटेक्ट तक नहीं बनाता वो आदमी। वो कौन सी फैमिली को साथ लेके चल रहा है। और सबा इब्राहिम, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे सास ससुर भी आते हैं, तुम्हारी ननद भी आती है, शादी हो गई है तुम्हारी तो पार्ट ऑफ फैमिली वो भी बनते हैं। तुम उनके पास नहीं रहते कभी, ना उन्हें अपने घर बुलाते। जिस दिन भी आते हैं ना वो बेचारे अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, और अचानक से बोरिया बिस्तर उठा के लेके चले जाते हैं। और कौन सी फैमिली को तुम पूछ रहे हो, अपने पिताजी की याद तो तुम्हें तब आती है जब तुम्हें उनसे जरूरत होती है। जब भाई साहब चले जाते हैं ना घूमने आउट ऑफ स्टेशन, तब अपने पिताजी को खाना खिलाने लेके जाती है ये औरत। तो मतलब कौन सी क्या परवरिश दी है, इतनी घटिया परवरिश दी है। अच्छा इसी बात से मुझे याद है, किसी ने कमेंट लिखा था, पता नहीं इसके ऊपर लिखा था डायरेक्ट ब्लॉग पे या रेडिट पे लिखा था कि सनी की हालत थोड़े दिन बाद या सनी का बुढ़ापा भी ना इब्राहिम अंकल जैसा होगा।
क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को कट ऑफ कर दिया माता जी के कहने पे ऑब्वियसली। और वो अब बिल्कुल एक कमरे में जैसे होता है ना जेल की तरह बंद है। जेल में जैसे बंद कर देते हैं ना हाउस अरेस्ट पे कि तुम पूरे टाइम इसी कमरे में रहोगे, तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ दे देते हैं, खाना-पीना, एसी, पानी, तुम्हारा टीवी और तुम्हारा अटैच्ड बाथरूम, बस इससे ज़्यादा तुम बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलोगे परमिशन से निकलोगे एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद यू हैव टू गो बैक टू द सेम प्रिज़न। वो वाला हाल है। सनी का भी यही होगा। अभी 3 साल मतलब 3 ही साल हुए हैं शादी को। ये अपनी बहन से मिले 1.5 साल हो गया है इसको और अपने माँ-बाप से मिलने भी मतलब ये लिमिटेड 2-3 दिन के लिए जाता है और अभी कह रहे थे हम नवंबर में आएँगे एनिवर्सरी के टाइम पे, तब नहीं गया और आगे भी देखना धीरे, धीरे, धीरे बिल्कुल खत्म करा देगी। और आगे तो भैया फिर बुढ़ापा तो इनका वैसे ही बीतेगा ना जैसा ये बुढ़ापा दूसरों का निकलवा रहे हैं। तो सनी का भी वही हाल होगा, हाउस अरेस्ट पे डाल देगी कि भैया सारी प्रॉपर्टी मेरी, सारा पैसा मेरा, तू बस एक कमरे में पड़ा रह, टीवी देख और कुछ मत कर, तू बाहर ही मत निकल। तो इसके साथ भी यही होने वाला है। अब ये यहाँ बैठी फ़ीड कराती रहती है, बैठे हुए हम हैदर रो रहा है, हैदर जग गया, हैदर को फ़ीड करा देते हैं, हैदर को फ़ीड कराना है, हैदर रोएगा और भाभी जी आती है। भाभी जी ने बनाया था खूब सारा यखनी पुलाव पूरा ड्रामा करके और भाभी जी इतनी डिप्रेस लग रही थी। शोएब इब्राहिम इसके ब्लॉग में आया, अब शोएब इब्राहिम को ज़ीरो इंटरेस्ट था कि भाभी जी कर क्या रही हैं। यखनी पुलाव बना लिया एल्यूमीनियम का पतीला भर के और उसको आधा पुलाव नीचे ले आए। बेस्ट था जब अम्मी को दिखाई थी, अम्मी मैंने तुम्हारे लिए यखनी पुलाव जर्दा बनाया है। अम्मी ने प्लेट हटाई थी ना तो यखनी पुलाव में से अम्मी का तो मुँह उतर गया था क्योंकि यखनी पुलाव में जो भी चिकन था, मटन था, जो भी था वो मीट, वो सारा गायब था, सिर्फ़ पुलाव बचे थे। अम्मी कहती, "इसका क्या करेंगे? हम तो चिकन मटन खाते हैं, चावल थोड़ी ना खाते हम। ऐसे सारा माल तो तुम खा गई, हमें क्या चावल देने आई हो?" तो माताजी का रिएक्शन बहुत ठंडा था और वो अंदर पहुँच गई, हैदर खेल रहा है, ये खेल रहा है। तो यहाँ जैसे भाभी जी आई तो भैया साबा इब्राहिम ने बोला ये तो मेरी अम्मी का घर है, फटाफट मैं भी कैमरा ऑन करूँगी, भाभी जी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती। और भाभी जी का कैमरा उधर से ऑन, यहाँ पे सालो ओपी का कैमरा बेसिकली एक असिस्टेंट रेहान और एक असिस्टेंट या तो कृष्णा इसका या तो फिर रिज़ा, दोनों ही असिस्टेंट है ना। सबा का मोटापा देख लो आप यहाँ पे, आराम से आपको पता चलेगा जब दीपिका कक्कड़ कितने भी स्लिमिंग फिल्टर यूज़ कर रहे हो, दीपिका कक्कड़ से 3 गुना ज़्यादा मोटी लग रही है अब ये। और दीपिका कक्कड़ भी देखा जाए तो बहुत पतली नहीं है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि असल में कितनी मोटी-ताजी, हट्टी-कट्टी पहलवान है ये और ऊपर से हाइट भी बहुत छोटी है, तो मतलब लिटरली जैसे बौने कहते हैं ना, बौने हैं ये दोनों भाई-बहन, तो वैसे हैं। अब यहाँ पे सनी का ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा बेस्ट पार्ट एक और था, दीपिका कक्कड़ के व्लॉग में दीपिका जर्दा लेके आई थी, जर्दा बोलेंगे राइट? जर्दा नहीं जर्दा, ठीक है? तो वो लेके आई, अब ये कहती है, "वैसे भाभी हमारे ना" ये वाला पार्ट इसने अपने व्लॉग में नहीं डाला, कहती, "भाभी हमें ना हमारा वज़न बहुत बढ़ गया है, हम मोटे हो रहे हैं, तो हमें बहुत इनसिक्योरिटी लगती है, शीशे में शक्ल देखी नहीं जाती। फ्रेंड असल बात तो है कि सनी भी हमारी शक्ल देखना नहीं चाह रहा फ्रेंड, तो फिर हम क्या करें? तो फ्रेंड्स फिर हमने ना सनी से बोला सनी हमें अपनी कसम दे दो और फिर हम सनी ने हमें कसम दे दी कि मीठा नहीं खाओगे, लेकिन जब भी हमारा मन करता है हम सनी से कहते हैं सनी कसम उतार लो हम खा लें और फिर हम 2 बाइट खा लेते हैं, फिर हम कहते हैं सनी कसम चढ़ा दो। भाई ये क्या नाटक है, तुम पागल हो क्या? सही में मैंने पहली बार सुना, मतलब कोई कसम चढ़ा दो, अब उतार दो और फिर कहती है सनी जर्दा खा ले, सनी कसम का क्या करे, कसम उतार दो। सनी हाँ बेटा हाँ, खा लो। और सनी कितने चम्मच खाए, कितने चम्मच की कसम उतार रहे हो? सनी बोलता बेटा जितना मर्जी खा लो और दीपिका नहीं इतना मत बोलो, ये तो पूरा पतीला खा जाएगी, बाकी लोगों को भी तो खाना है। सनी नहीं बताओ ना कितना चम्मच खाए। सनी कहता बेटा ऐसा है तुम बाहर मत खाओ, घर में जितना मर्जी खाओ। अच्छा फिर ठीक है रिजा, तब से तुम हमारे लिए सिर्फ मीठा ही बनाओगी। तो मतलब ये कौन-सा नाटक है कि तुम कसम दे दो हमें पहले और फिर अब अभी कसम उतार दो, फिर हम खा लेंगे, फिर से कसम चढ़ा दो। भाई तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और इसका मोटापा फिर से देखो, इसकी तोंद निकल आई है, अब ये वो प्रेग्नेंसी वाला ड्रामा नहीं रह गया। ये भैया हो सकता है सेकंड प्रेग्नेंसी चल रही हो इसकी, जिस हिसाब से इसकी तोंद दिख रही है ना, कुछ भी हो सकता है अभी। और सनी यहाँ पे वैसे बैठा है राजा बाबू बना के, पूरा खानदान यहाँ खड़ा हुआ है कि भई अब गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी होगी कि जमाई राजा अपसेट हो गए थे, अब जमाई राजा को मनाया जाए। तो रिज़ा रेहान, अच्छा इसी बात से मुझे एक और चीज़ याद आई कि कल ना मेरी फ़ीड में एक पुराना शोएब का कोई ब्लॉग आया। मैं देखती नहीं हूँ, आजकल मैं इन लोगों से इतना चिढ़ गई हूँ ना कि मैं इनको एक व्यू भी नहीं देना चाहती। एक व्यू मुझे देना पड़ता है सबा का ब्लॉग देखने के लिए, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं इनको देखना चाहती। तो मैंने बाय चांस वो देखा, मैंने कहा चल फॉरवर्ड करके देखती हूँ। तो उसमें आपको 2-3 पिक्चर्स दिखाती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि रिज़ा रेहान दोनों की क्या वैल्यू थी शुरू से इनके घर में। जो माताजी कहती हैं ना चौड़ी होके कि हमें तो बच्चों की तरह पाला है। ये देखो रिज़ा ज़मीन पे बैठी हुई है बिल्कुल पैरों में, वही जूते पहन के सबा इब्राहिम बैठी है और शोएब का ब्लॉग था, ये ऑलमोस्ट 4 साल पहले का ब्लॉग है। माताजी और सबा इब्राहिम सोफे पे चढ़े हुए बैठे हैं। अगर अपनी बेटी की तरह पाला होता ना तो सालोपी को नीचे बैठाती, रिज़ा को ऊपर बैठाती, क्यों नहीं बैठ सकती? नहीं जी, सालोपी तो महारानी है।
उधर देखो दूसरी साइड ज़मीन पे बैठा था रेहान। दोनों बच्चों को ज़मीन पे बिठा के रखते थे ये लोग, पूरी औकात में रखते थे टाइट करके, और माँ-बाप इतने अंधे हैं इनके, रिज़ा रेहान के, कि उन्हें दिखता नहीं था, या दिख भी रहा है ना तभी भी आँखों में पट्टी बाँध रखी थी कि हमारे बच्चों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब इतना भी क्या लाचार, भई मज़दूर होता है ना, जो भी मज़दूरी करता है, मतलब दिहाड़ी मज़दूर होता है, वो रोज़ का कमाता है, रोज़ का खाता है। झुग्गियों वाले इंसान भी अपने बच्चों को खुद पालते हैं। लेकिन ये पता नहीं ऐसे कौन से लाचार हुए पड़े थे कि अपने बच्चे दोनों इन्होंने इनके हवाले कर दिए कि जैसे मर्ज़ी ट्रीट करो, तुम इन्हें रख लो। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो व्लॉग चलता रहता है, तो रिज़ा शूट करती है, क्योंकि उसको ये तो शोएब के एंगल से बन रहा था ना, तो साल ओपी को चाहिए कि मेरे एंगल से ही बने, तो रिज़ा शायद शूट कर रही थी या चाय-वाय बनाने गई होगी, और यहाँ पे रेहान आके बैठ गया है। रेहान अगेन ज़मीन पे बैठा हुआ है। क्यों नहीं बैठाया जाता इन्हें बिल्कुल अपने बराबर पे? अगर तुम अपने बराबर के बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हो तो। लिटरली उन्हें गुलामों की तरह, नौकरों की तरह ट्रीट किया गया है। ना इन्हें कोई ढंग से एजुकेशन का एनवायरनमेंट दिया, ना इन्हें ढंग से खाना-पीना बना के कभी दिया, ना इन्हें ढंग से ट्रीटमेंट दिया, सेम ट्रीटमेंट जैसे दोनों भाई-बहनों को मिला है। इन्हें इसीलिए ये इन्होंने जाने नहीं दिया, क्योंकि इन्हें 2 फ्री के नौकर मुंबई में कहाँ से मिलेंगे? और उसी ब्लॉग में भाभी जी का नाटक देखो, टी-शर्ट के ऊपर, टी-शर्ट जीन्स के ऊपर ये दुपट्टा डाल के बैठी हुई है। मतलब इन्होंने जो पब्लिक को उल्लू बनाया है ना, इस तरीके से बनाया है कि भई आज दीपिका इब्राहिम को तो कर्मा मिल गया। सबको पता है, जिन्हें पता है उन्हें समझ आ गया मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन सबा इब्राहिम को नहीं मिला, और सब उल्लू सबने बनाया है, सबने, चारों ने, 4 मैं मानूँगी इसमें इन्वॉल्वड हैं। शोएब इब्राहिम नंबर 1, दीपिका कक्कड़, मतलब एंड सबा इब्राहिम, ये तीनों तो नंबर 1 पे ही हैं। माताजी का भी पूरा रोल है। माताजी ने बड़ा उल्टे-सीधे दुआएँ, ये वो, माताजी भी कभी खुल के नहीं आई हैं असलियत बताने कि भैया नहीं, तुम सब नकली हो। मैं बुढ़ापे में अपना कर्म खराब नहीं करना चाहती, ये कह के कि तुम बिल्कुल सही हो। तो सभी सारे जैसे होते हैं ना, हमाम में सब एक जैसे हैं, वो वाली बात है। यहाँ पे अब सनी को जो गिफ्ट मिला है, अब रिज़ा रेहान का मैं सोच रही थी कि इन दोनों का काम सिर्फ़ यही रह गया क्या कि भैया सालू अप्पी को खुश करो, सनी भाई को खुश करो, कभी इसके लिए गिफ्ट लेने जाओ, कभी उसके लिए गिफ्ट लेने जाओ। रिज़ा को तो कोई पढ़ने से मतलब है नहीं, रेहान को भी नहीं पढ़ने देना चाहते। मतलब ये पूरा व्लॉग बनाने का माहौल चल रहा है, 4-5 औरतें बैठी हुई हैं, रेहान का क्या रोल है इसमें? भैया सनी भाई को गिफ्ट, सनी भाई का रिएक्शन रिकॉर्ड होगा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, उसके ऊपर रैपिंग, और सनी भी पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है कि भैया हाँ, मैं तो बहुत सरप्राइज़ हूँ, ये टम्बलर मिल गया, मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए, मुझे गिफ्ट। इससे साफ पता चलता है कितना लालच है। इसको गिफ्ट मिलते ही इतना खुश हो रहा है जैसे सही में पता नहीं क्या मिल गया। जैसे ना बिल्कुल भिखारी को किसी ने ₹100 पकड़ा दिए और जो उसकी आँखों में चमक दिखेगी ना, वो वाला हाल होता है इसको। ज़रा-सा कुछ फ्री का मिल जाए या गिफ्ट मिल जाए, ऐसे खुश हो जाता है ये। और गिफ्ट भी देखो, मिठाई दे रहे हैं। मतलब चलो टम्बलर-वम्बलर इसको 2-4 चीज़ें दे दी, उसके बाद मिठाई और बिस्किट। मतलब ये इससे औकात पता चलती है ना, भाई तेरी औकात यही है कि तू मिठाई खा ले, 2-4 मिल्क केक खा ले और बिस्किट खा ले, इससे ज़्यादा तेरी औकात है नहीं, तू ये सोच रहा हो कि थार की चाबी मिलेगी। तो वो तो होने नहीं वाला। और रिज़ा भी मतलब लगी पड़ी है हस्बैंड वाइफ के बीच में घुसने में, भाई तू अपना काम कर ले ना। और उसकी माताजी बैठी हुई है, पूरा बत्तीसी चमका रही है, अंदर जाके कीमा उन्होंने ही बनाया था, सारा कीमा माताजी ने बनाया था। अब ये नीचे व्लॉग बनाया है तो पूरा जो खानदान है ना, जो ऊपर रह रहा है, उन सबको नीचे बटोर के ले आई। ये नहीं कि नानी को छोड़ दे ऊपर, ना, ना, नानी साथ में आएँगी, चाहे नानी से चला ना जा रहा हो, हिलती-डुलती नानी साथ आएँगी, या ज़मीन पे बेचारे को कंबल डाल के बिठा दिया कि तुम यहीं बैठे रहो। अब माताजी अपना गिफ्ट लेके आई हैं। माताजी भी देखा जाए तो वो थोड़ी ना जाती है कहीं बाहर, तो उन्होंने रिज़ा रेहान से मँगवाया। रिज़ा रेहान यहीं मंडरा रहे हैं। ये नहीं कि सालू अप्पी को दे कि भैया ये तुम्हारा गिफ्ट और जाके ऊपर खोलो। नहीं, ब्लॉग बनेगा बनेगा तो पूरी पंगत, पूरी पलटन सामने-आमने होनी चाहिए, सबके रिएक्शन। जितने ज़्यादा आर्टिस्ट होंगे उतना ज़्यादा मेरा ब्लॉग चलेगा, वो वाली बात है। लेकिन मैं दूँगी किसी को कुछ नहीं। तो यहाँ पे सनी को टी-शर्ट निकालने में जो खुशी हो रही है, अच्छा ये मिल गया, वो मिल गया, इतना खुश। अब वही है, वो ना कुत्ते के सामने हड्डी डाल दी वाली बात है। तो अब ये हड्डी डाल दी, अब ये 4 दिन इसके आगे-पीछे मंडराएगा और अपना जो इसने चैनल खोलने की बात की थी, वो सब ठंडा पड़ जाएगा। फिर इसके आगे चाटम-चाट शुरू कर देगा। अब यहाँ टी-शर्ट मिली तो कह रहे बहुत अच्छी है, रिज़ा रेहान लाए होंगे? तो माताजी एकदम बोलती नहीं, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है, हम दे रहे हैं। और माताजी ने जो स्पीच दी है, इतना अच्छा है सनी, सबको घुमाता है, फिराता है, ड्राइवर है, मेरा मतलब, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सबका अच्छा करता है। देखो अपने माँ-बाप को छोड़ के बैठा है, वरना कौन हमारी लड़की के साथ रहता? कौन रहता इसके साथ, शादी करके निभाता कौन? तुम निभा रहे हो, अपने माँ-बाप को भूल गए हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। देखो भई माताजी, तुम्हारा बेटा भी अगर ऐसा होता तो तुम कितनी दिल से दुआएँ देते, ये बता दो ज़रा। अगर तुम्हारा बेटा भी तुम हम दोनों को, तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड जी को छोड़ के कहीं दूर सेटल हो जाता या बुलाता ही नहीं, भोपाल से वहीं पड़े रहते तुम, सबा इब्राहिम और तुम दोनों, तो तुम्हें कैसा लगता?
तो खैर, ये माता जी को तो इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। माता जी गहराई में ज़्यादा जाती नहीं, माता जी से दुआ देती है ऊपर-ऊपर से, दिल से दुआ देती है, बस दिमाग से नहीं देती, दिल से देती हैं। सनी यहाँ खुश हो गया, सनी अलग। देखो फ्रेंड, अभी ये नए ब्लॉग का कंटेंट है नहीं हमारे पास, तो मैंने एक काम कर दिया है, मैंने सबके लिए गिफ्ट लिया है, तो वही होगा। फिर सब लोग बैठेंगे, पूरी पंगत बैठेगी, सबको गिफ्ट मिलेगा, सबका रिएक्शन रिकॉर्ड होगा, सालू का एक ब्लॉग बन जाएगा। तो बस और कुछ है नहीं हमारे पास दिखाने को। तो फ्रेंड, अभी अब नए ब्लॉग में दिखाएंगे किसको क्या गिफ्ट मिला। और सब लोग उछल रहे, गिफ्ट मिला है, हमारे लिए गिफ्ट मिला है। सनी भाई सच में बताओ, कब मिलेगा? आज मिलेगा, कल मिलेगा? रिसा तो यही सब हरकतें कर रही हैं। उधर बेटी खाला किचन में कीमा बना रही थी पूरा। वो तो ऑब्वियसली हमें पता ही था, ये तो माता जी थोड़ी ना करने वाली है, जब नौकरानी पाल रखी है घर में, तो माता जी क्यों काम करेंगी भैया? वो भी प्रिंसेस है, प्रिंसेस की माँ है वो तो यहाँ पे बेटी खाला पूरा करी भूंजना है, ये भूंजना है, मुझे समझ नहीं, तो भूंजना क्यों बोलते हैं ये लोग। फिर पूरा कर करा के, पूरा ब्लॉग दिखा के, प्लेट में डाल के माता जी बोलते, देखो सब लोग खाओ, आप बहुत दुआएं दो, ब्लॉग देखो, ये अरे देखो, सच बात तो ये है कि खाएंगे तो हम ना, तुम तो सिर्फ ब्लॉग देखो, अच्छी अच्छी बातें करो, कमेंट करो, दिल से दुआ है, तब सब लोग देखते रहो हमारा ब्लॉग, हमें देखते रहो, सालू को देखते रहो, सानू को देखो, दीपिका को देखो, जिस मर्जी को देखो, बट हमें देखते रहो, तभी तुम देखोगे तो हमारा घर चलता रहेगा, हमें ऐसे कपड़े मिलते रहेंगे, हमें ऐसे घूमना फिरना मिलता रहेगा, हमारी इज्जत बनी रहेगी मौदा में, तो खूब देखो हमें। और यहाँ पे जो उन्होंने कबाड़ा फैलाया था, ये लोग उठा उठा के उसे फेंक रहे हैं। तो ये कंटेंट बन गया, ब्लॉग बन गया, सालों पी के जेब में पैसे आ गए, सालों पे वो घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन सफाई करेगा अम्मा के घर की, कौन पैक करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन फेल होएगा, कोई पास होएगा, किसी की नींद खराब हुई, किसी की हेल्थ खराब हुई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका ब्लॉग बन गया, जेब में 1.5 लाख रुपए आ गए, एंड टाटा बाय बाय। तो ये था इसका ब्लॉग। बता देना कैसा लगा, और कोई आपके कमेंट हो तो करना, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू देम। एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।